दोस्तों ये सवाल सबसे ज़्यादा आता है कि पत्नी ने पहले तो केस कर दिया, 498 भी कर दिया, डीवी भी कर दिया, मेंटेनेंस भी कर दिया, सब कर दिया, लेकिन पत्नी को बाद में इस चीज़ का एहसास होता है कि मैं तो गलती की हूँ। पति से वह सॉरी मांग भी रही है, अपने केस को विड्रॉल करना भी चाह रही है और माफ़ीनामा भी देना चाह रही है लिखित में कि साहब मुझसे गलती हो गई है, मैं अपनी गिल्टी को फील कर रही हूँ और मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत केस की हूँ आप पे, लेकिन मैं अपना साथ रहना चाहती हूँ, अपने रिश्ते को बचाना चाहती हूँ, आगे से ऐसी गलती मैं नहीं करूँगी, चाहे तो आप लिखित में ले सकते हो। तो इसी सिचुएशन में क्या पति को पत्नी को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। और 90% हर महिला को एहसास हो जाता है कि उसने गलत केस किया है या नहीं किया है। पुलिस थाने तक उनको एक गुमराह किया जाता है, उसके आगे चलते चलते उनको ये चीज़ का एहसास हो जाता है कि मैंने जो केस किया वो गलत केस किया है। तो उस सिचुएशन में पति के माइंड में आता है कि साहब पुलिस थाने कोर्ट कचहरी चले गए, अब तो मुझे नहीं रखना चाहिए। लेकिन क्या एक्चुअल में प्रैक्टिकल ये बात सही है कि आपको नहीं रखना चाहिए? देखिए, मेरा ओपिनियन या किसी का ओपिनियन आप लोगे, मान लीजिए सबसे पहले मैं कंडीशन आपको बताता हूँ। आपके बाल बच्चे हैं, हस्बैंड वाइफ है, आपका रिश्ता 2-5 साल चला हुआ है और आपके बाल बच्चे हैं, और पत्नी इस चीज़ को मान रही है कि यार मैं देखो बाल बच्चों के लिए गलती हुई है, मैं किसी लीगल एडवाइज़र के या किसी फैमिली के कहने पे मैंने आप पे केस कर दिया, ठीक है। आपने भी कोशिश नहीं किया रिश्तों बचाने की, उस टाइम पे मुझे भी गुस्से में आप पे केस कर दी, लेकिन मुझे एहसास है कि मैंने आप पे गलत केस किया। इन केसों को मैं विड्रॉल करना भी चाह रही हूँ, आपके माफ़ीनामा भी दे रही हूँ और आगे तो मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी, मैं आपके साथ रहना चाह रही हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में अगर महिला आपसे कंडीशन टर्म्स दे रही है और उसको एक्चुअल में रियल में एहसास है, तो डेफिनेटली आपको उस रिश्ते को बचाना चाहिए। देखो, गलती इंसान से होती है यार, निठल्ले लोगों से गलती नहीं होती। कई बार आप भी गलती कर जाते हो, मैं भी गलती कर जाता हूँ, हर कोई गलती कर जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में कोई लड़की आपसे दुआ मांगे, देखो कोर्ट भी तो आपको ऑप्शन देता है एक बार माफ़ करने का। कोर्ट आपको गलती एक माफ़ करता है लाइफ में, आप याद रखना, कोर्ट भी हमेशा एक गलती आपकी माफ़ करता है। तो आप भी तो यार, आपकी पत्नी है वह, आपको भी तो एक बार माफ़ करना चाहिए, चांस देना चाहिए। वो लिखित में आपका केस विड्रॉल भी कर रही है, आपके साथ रहना भी चाह रही है, तो उस सिचुएशन में उस महिला को आप एक चांस ज़रूर दीजिए। ये गलत फहमी मत रखिए कि कोर्ट कचहरी चल गई, बार बार घुमाएगी, नहीं जलाएगी। उसको इस चीज़ का गिल्टी फील हो चुका है, उसको महसूस हो चुका है कि मैं मेरे रिश्ता ख़राब नहीं करना चाहती, मैं साथ रहना चाहती हूँ। और महिला से भी मेरी एक रिक्वेस्ट है पर्सनली कि देखो, आपका पति है, माफ़ी मांगने में आपका कुछ नहीं जाता, हस्बैंड आपका ही है, वाइफ आप उन्हीं की हो, आपका जीवन उन्हीं के साथ निकलना है। तो आप एक छोटी सी सॉरी से अगर आपका रिश्ता बच रहा है, आप एक माफ़ीनामी देने से आपका एक रिश्ता बच रहा है, तो डेफिनेटली आप माफ़ीनामी दे दीजिए, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ पे आप पे किसी प्रकार का कोई मानहानि नहीं होता है। ये बात मान लीजिए आप माइंड में कि हस्बैंड आप पे कोई केस कर देगा दोबारा, ऐसा नहीं करेगा। कंसल्ट पे अगर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, आप उसको विड्रॉल कर रहे हो केसों को, तो आप पे किसी प्रकार से पति कोई मानहानि नहीं करेगा और उस रिश्ते को आप हमेशा बचाने की कोशिश कीजिए। कोई महिला आगे से कह रही है कि ठीक है, मैं घर वालों कहने से, किसी लीगल एडवाइजर कहने से, किसी के भी कहने से अगर मैंने झूठा केस किया तो उसकी मुझे गिल्टी फील है और मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, अपने एक बच्चा है, चाहे 2 बच्चे हैं, चाहे उनका फ्यूचर है, आगे मैं ऐसी गलती भी नहीं करूँगी। आप लिखित में चाहते हो, एग्रीमेंट में वो देना को भी तैयार हो, तो आप इस तरह से एग्रीमेंट करने वाली महिला को डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में एक चांस देना चाहिए। क्योंकि रिश्ता यार, हो सकता है जो महिला गलती को फील करके आपके पास आ रही है, आप सोच रहे हो किसी और से शादी करने की, हो सकता है वो उससे भी खतरनाक मिल जाए। तो देखो, लाइफ में रिश्तों की कदर कर लोगी ना, आप समझ आ जाएगा। देखो, मतभेद होते हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, कोर्ट कचहरी तक भी जाते हैं मामले, पुलिस थाने तक भी चली जाती महिलाएं अहंकारों में, जोश में, लेकिन बाद में उस चीज़ को गिल्टी फील हो चुकी है, उसको एहसास भी हो चुका है इस चीज़ का कि नहीं यार, मैंने गलत कर रही हूँ, मेरा ही हस्बैंड है, ठीक है, मैं माफ़ी भी मांग रही हूँ। तो उसके बाद आप उसे माफ़ कर दीजिए। लेकिन अगर वो ये कहना आना भी चाह रही है, केसों को विड्रॉल नहीं कर रही है और आपको लिखित में भी कुछ नहीं दे रही है, तो फिर आप सोच लीजिए, फिर आप मत आइए, क्योंकि उसको कोई प्लानिंग के साथ आ रही है। भाई, जिसको साथ रहना है वो पूरा विड्रॉल भी करेगी, आपके साथ अच्छे से रहेगी, लेकिन जिसका प्लानिंग ऐसा है कि बिल्कुल मुझे तो जाना भी है, वहाँ पे प्रताड़ना करना है, मुझे केसों को विड्रॉल भी नहीं करना है, तो ऐसी सिचुएशन आप मत रखिए। लेकिन जो पूरी तरह से एग्री है और माफ़ी है, और मेरी तो हर महिला से रिक्वेस्ट ये रहेगी, पति को भी झुकना चाहिए, बाल बच्चे को लेकर रिश्ता एक बार बनता है तो पहले कहते हैं ना कि आगे घर गए हुए पीछे घर याद आता है। तो हो सकता है इससे भी आपको डेंजर मिल जाए, अगला पार्टनर आप सोच रहे हो सा, और इससे फ्री होना इतना आसान है भी नहीं। तो इस वजह से आपके माइंड में इस बात को फिट कर लेना, कोई भी आगे से आपसे माफ़ी मांग रही आ रही है तो डेफिनेटली उसको अपनी ज़िंदगी में चांस ज़रूर दीजिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया दोस्तों। एक मैं छोटा सा मैसेज छोड़ना चाहा और ये मैसेज आपको अच्छे से समझ